एपिसोड 4 की शुरुआत में मोमो सभी स्टूडेंट को क्लास के बाहर खड़ा कर देती है उनकी चेकिंग के लिए, जिस पर वैन मोमो से कहता है तुम्हें हम पर विश्वास नहीं। और फिर उसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट मोमो के पास आते हैं और मोमो उनकी छिपाई हुई चिट्स ले लेती है। अब शिया की बारी आती है जिसके पास कोई चिट नहीं होती और मोमो उससे कहती है कि तुम जरूर ग्रेड 2 में फर्स्ट आओगी। अब सभी स्टूडेंट क्लास में चले जाते हैं और मोमो वहाँ पर एक गैजेट रखकर पूछती है तुम्हें पता है ये क्या है? इससे तुम्हारे मोबाइल के सिग्नल ब्लॉक हो जाएंगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे मोबाइल नहीं लिए। चलो अब एग्जाम स्टार्ट करो। और सभी स्टूडेंट एग्जाम करने लग जाते हैं पर किसी को कुछ नहीं आता शिया के अलावा। अब एग्जाम खत्म हो जाता है और मोमो शीट लेकर चली जाती है। अब सभी स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं और बताते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी क्यूबई रोने लग जाता है और शिया क्यूबई से कहती है तुम्हारी चिट छीन ली गई और तुम रो रहे हो। तो क्यूबई कहता है ये पाम बहुत स्ट्रॉन्ग है और सारे स्टूडेंट हंसने लग जाते हैं। क्यूबई कहता है मुझे सारे आंसर्स के वर्ड पता थे पर मुझे ये नहीं पता था कि लिखना कहाँ था। वैन शिया से कहता है क्या मैं तुम्हारे पेपर कॉपी कर सकता हूँ नेक्स्ट एग्जाम में? सभी कहने लगते हैं कि मैं भी और मैं भी। शिया वहाँ से चली जाती है। तभी लीफे कहती है अब क्या? तभी वैन कहता है कि टीचर ने हमारे मोबाइल नेटवर्क ब्लॉक किए हैं, ब्लूटूथ नहीं, हम उसका यूज कर सकते हैं। वैन लीफे से कहता है तुम इंग्लिश में हाईएस्ट 3rd नंबर पर हो, तुम हमें ब्लूटूथ के थ्रू टाइप करके आंसर बता सकती हो। अब एग्जाम शुरू होता है और लीफे समय से पहले पेपर सबमिट करके क्लास से बाहर चली जाती है और आंसर टाइप कर रही होती है। तभी मोमो उसके पीछे आती है और कहती है तुमने एक शब्द नहीं लिखा, जिसको देख कर लीफे डर जाती है और मोमो वैन के पास मैसेज करती है कि पेपर पर ध्यान दो, चीटिंग करने की कोशिश मत करो, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट सैड हो जाते हैं। अब मोमो पेपर चेक कर रही होती है तभी एक टीचर कहती है तुम्हारे स्टूडेंट उदास लग रहे हैं। मोमो कहती है वो एग्जाम देकर थक गए हैं और मोमो कहती है कि आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे स्टूडेंट में चीटिंग करने की हिम्मत नहीं है, टीचर आराम कर सकते हैं। फिर दूसरी टीचर कहती है आजकल के बच्चे चीटिंग में बहुत माहिर है, कुछ टीचर उन्हें पकड़ नहीं पाते और टीचर सोचते हैं कि बच्चे चीटिंग नहीं कर रहे। फिर मोमो एक बैग उठाकर टीचर के पास जाती है और वहाँ पर सारी चीट्स डाल देती है और कहती है चाइनीज, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सारे 9 सब्जेक्ट की चिट यहाँ पर है और तुम मैथ के एग्जाम की सुपरवाइज होगी तो तुम आराम करना। और ये कहकर मोमो वहाँ से चली जाती है और अब सभी स्टूडेंट मैथ का एग्जाम दे रहे होते हैं और टीचर कहती है तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है और राउंड लगाने लग जाती है। तभी शिया अपने इरेजर पर आंसर लिखकर बेंच पर रख देती है ताकि टीचर उसे चिट करते हुए पकड़ ले और टीचर उसकी तरफ देखती है और कहती है नाइस आंसर्स और कहकर वहाँ से चली जाती। अब वैन क्यूबई को किक करता है ताकि आंसर बता सके। क्यूबई आंसर पढ़ रहा होता है कि टीचर पीछे मुड़ जाती है और शिया बाहर डायरेक्टर को देख लेती है और डायरेक्टर को देखते हुए ऐसा दिखाती है कि वो चिट कर रही है और वो इरेजर डायरेक्टर के पास जाकर गिर जाती है। वैन उस इरेजर को उठा रहा होता है कि डायरेक्टर उसके पास आ जाते हैं और उसे इरेजर मांगते हैं। अब मोमो को दिखाया जाता है जो फैंग का खाना देख रही होती है और फैंग कहता है कि वो मेरा है। तो मोमो कहती है झूठ मत बोलो, तुम स्वीट्स नहीं खाते, सच बताओ तुम ये मेरे लिए लाए हो। फैंग कहता है हाँ और उसे खिलाने लग जाता है। फैंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम एग्जाम सुपरवाइज नहीं कर रही। मोमो कहती है जो मैंने उनके साथ किया है वो चीट करने का मतलब ही भूल गए होंगे। फैंग कहता है मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। मोमो कहती है तुम्हें उनके लिए बुरा क्यों लग रहा है, चीटिंग करना अच्छी बात नहीं। तभी मोमो के पास मैसेज आता है कि वो वैन चीटिंग करते हुए पकड़ा गया और फिर मोमो और फैंग दोनों डायरेक्टर के पास जाते हैं और टीचर मोमो से कहती है कि तुम्हारे लिए न्यूज़ है, तुम्हारा स्टूडेंट ने चीटिंग की। वैन कहता है वो मेरा नहीं था, मैंने नहीं की। मोमो कहती है मेरे स्टूडेंट को चीटिंग का मतलब भी नहीं पता। तभी डायरेक्टर कहते हैं मेरे पास सबूत है। डायरेक्टर मोमो को इरेजर दिखाते हैं और मोमो उसे देखकर कहती है ये नाइस ट्रिक है, क्या ये तुमने किया? वैन कहता है नहीं, ये इरेजर मेरे पैर के पास आ गिरी थी तो मैं उसे उठा रहा था। मोमो डायरेक्टर से कहती है कि ये इसकी नहीं है और ये राइटिंग भी इसकी नहीं है, आपने इसको फॉर्मूले कॉपी करते हुए देखा। डायरेक्टर कहते हैं तुम इसकी हर बात पर विश्वास क्यों कर रही हो? मोमो कहती है आप नहीं जानते, टाइम चेंज हो गया है, 20th सेंचुरी के बच्चे इरेजर पर फॉर्मूला नहीं लिखते और मेरी जनरेशन के लोग भी नहीं लिखते।
अब डायरेक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है, अब तुम क्या करोगी इसका। मोमो कहती है कि ये इरेजर इसकी नहीं है, मैं पता लगाऊंगी। डायरेक्टर कहते हैं तुम्हें अभी टीचर बने हुए अभी टाइम भी नहीं हुआ, तुम्हें नहीं पता ये आजकल के बच्चे कैसे कैसे चीटिंग करते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एक ऐसे पेन से लिखते हैं जिसकी लाइट जलाने पर लिखा हुआ दिखाई देता है। मोमो कहती है आप मूवी में नहीं हो, ये इम्पॉसिबल है। डायरेक्टर कहते हैं ये लो पेन और चेक कर। मोमो कहती है हाँ ठीक है। अब वो वेन के हाथ पर लाइट करके देख रही होती है और उसके हाथ पर आंसर लिखे होते हैं। अब टीचर कहते हैं कि अब चीटिंग पकड़ी गई, वैन ने चीटिंग की है। मोमो कहती है नहीं ये केमिस्ट्री के फॉर्मूले है और अभी मैथ का एग्जाम है, केमिस्ट्री का एग्जाम अभी नहीं है, तो ये इसका मतलब कि ये चीटिंग नहीं है। अब मोमो डायरेक्टर से कहती है प्लीज मुझे सेकंड चांस दो ताकि मैं ये जिसकी इरेजर है उसका पता लगा सकूं, इस मामले की जड़ तक जा सकूं। तभी दूसरी टीचर कहती है कि मुझे लगता है इसमें और परेशानी होगी और ये इस मामले को नहीं सुलझा पाएगी। मोमो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं सच का पता लगाऊंगी और जिसने भी चीटिंग की है मैं उसको पनिशमेंट दूंगी। जिसको सुनकर वैन कहता है इसकी जरूरत नहीं है, वो इरेजर मेरी है, मैंने चीटिंग की है। मोमो कहती है क्या। वैन कहता है हाँ मैंने कहा मैंने चीटिंग की है। अब स्कूल में अनाउंस होता है कि क्लास 11 ग्रेड 2 के स्टूडेंट वो वैन ने चीटिंग की है जो स्कूल के रूल रेगुलेशन के खिलाफ है और रूल के हिसाब से वो वैन को टोटल 2 डिमेरिट्स मिले हैं और अगर उसको तीसरी बार मिले तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब ये सुनकर क्यूबई भागकर मोमो के पास जाता है और कहता है इसमें वैन की गलती नहीं है, वो मेरी चीट थी। और वो वैन उसे चुप करा देता है और उसके कान में कहता है कि तुम्हारे डैड तुम्हें बख्शेंगे नहीं। अब मोमो कहती है तुम क्या कह रहे थे। वैन कहता है हमने लंच नहीं किया, हमें लंच करना है ताकि एग्जाम में हमारा ब्लड प्रेशर हाई ना हो और हमें चीटिंग भी तो करनी है। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब वैन वॉशरूम में क्यूबॉय के हाथ साफ कर रहा होता है और उसके हाथ को चेक करता है कि आंसर दिखाई दे रहा है या नहीं। क्यूबॉय वैन से पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो वैन कहता है मोमो ने हमारी चीट पकड़ ली थी पर अभी केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं है तो मुझे छोड़ दिया गया, पर तुम्हारे हाथ में मैथ के फॉर्मूले लिखे हैं तो तुम पकड़े जा सकते हो। और वैन कहता है ये सब उस इरेजर की वजह से हुआ है। क्यूबॉय कहता है अगर वो तुम्हारी नहीं है तो किसकी है और तुमने क्यों कहा कि वो तुम्हारी है। वैन कहता है अगर मैं नहीं कहता तो मोमो छानबीन करती जिससे तुम पकड़े जाते। तो क्यूबॉय कहता है तुमने मुझे बचाने के लिए ये किया, मैं तुम्हारे हर ऑर्डर को फॉलो करूंगा। और वो एकदम से शिया को देख लेता है और डर जाता है। शिया कहती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम दोनों इस इनविजिबल इंक को हटाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब कि तुम दोनों ने चीटिंग की थी। वैन कहता है हम दोनों ने नहीं बस मैंने की थी। फिर शिया कहती है कि तुमने मेरे डिमेरिट होने का चांस ले लिया, तुमने मेरी इरेजर को अपनी इरेजर क्यों कहा, मुझे मेरा डिमेरिट वापस दो नहीं तो मैं खुद ले लूंगी। और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि वो इरेजर वैन की नहीं मेरी है। तभी क्यूबॉय और वैन शिया को पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं और वैन शिया को वॉशरूम के अंदर ले जाता है और क्यूबॉय वॉशरूम के बाहर सफाई करने लग जाता है ताकि वो वॉशरूम में ना जाए। तभी वो स्टूडेंट क्यूबॉय के पास आकर कहते हैं तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्यूबॉय कहता है मैं यहाँ सफाई कर रहा हूँ। तभी वो स्टूडेंट कहते हैं तुम वॉशरूम में कुछ तो कर रहे हो और वो अंदर घुसने की कोशिश करने लग जाते हैं और अंदर वैन शिया को चुप रहने के लिए कहता है और वो दोनों स्टूडेंट अंदर घुस जाते हैं और वैन और शिया वॉशरूम में छिप जाते हैं। वो स्टूडेंट चेक करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो स्टूडेंट क्यूबॉय से पूछते हैं तुम हमें अंदर क्यों नहीं घुसने दे रहे थे। क्यूबॉय कहता है मैंने तुम्हें पागल बनाया, अब मैं पूरे स्कूल को बताऊंगा कि तुमने अपनी पैंट में सुसु किया है। और वो कहकर वहाँ से भाग जाता है और एक स्टूडेंट उसे पकड़ने के लिए जाता है कि दूसरा स्टूडेंट उसे रोक लेता है और कहता है कि वो पागल है, क्लास 10 के सभी स्टूडेंट पागल है। अब शिया वैन को परेशान करने लगती है और कहती है मैं एक ही
शर्त पर तुम्हें परेशान करना बंद करूंगी। तुम्हें मुझे सिखाना होगा कि डीमेरिट कैसे होते हैं। वैन कहता है ठीक है। और अब वो स्टूडेंट वहाँ बात करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वैन और शिया भी बाहर निकल आते और वैन वहाँ से जाने लगता है। तभी शिया वैन से कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे डीमेरिट होना सिखाओगे। तो वैन मना कर देता है और शिया कहती है ठीक है, तो मैं खुद टीचर को बता दूंगी कि वो इरेजर मेरी है। तो वैन कहता है हाँ जाओ बता दो, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, तुम गुड स्टूडेंट हो। शिया कहती है ठीक है, तो मैं उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहूंगी और क्यू भाई भी फंस जाएगा। वैन कहता है अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे होते हैं और शिया पूरे एग्जाम में वैन को परेशान करती है। एग्जाम खत्म होने पर वैन शिया से कहता है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रही थी। तो शिया वैन से कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी डीमेरिट होने में, जिस पर वैन उसके बार बार तंग करने पर मान जाता है और परेशान हो जाता है। अब हमें फैंग और मोमो को दिखाया जाता है, जिस पे मोमो परेशान होती है और फैंग से कहती है कि साइंस की वजह से बहुत सारे चीटिंग टूल्स बन गए हैं, बहुत कुछ चेंज हो गया है, मुझे नहीं जीना। तभी वैन भी आकर यही बोलता है कि मुझे नहीं जीना। फैंग वैन से कहता है एग्जाम खत्म हो गया, तुम घर क्यों नहीं गए। वैन कहता है मुझे आपसे कुछ कहना है, ये शिया के बारे में है। वैन जब पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ मोमो है और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मोमो कहती है ये मेरा ऑफिस है। फैंग कहता है ये इस स्कूल के डॉक्टर का ऑफिस है। मोमो कहती है तुम्हारा ऑफिस मतलब मेरा ऑफिस। वैन रोते हुए कहता है मेरा तो कोई शेल्टर ही नहीं है, मैं अंदर से थक गया हूँ। मोमो कहती है और मैं तुमसे थक गई हूँ, बताओ मुझे वो इरेजर तुम्हारी नहीं है ना। अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारा नेम डीमेरिट से हटा दूंगी। फैंग कहता है वरना हमें तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी होगी। मोमो कहती है नहीं, मैं पेरेंट्स से बात नहीं कर सकती और ये इतनी बड़ी बात नहीं। फैंग कहता है तुम क्यों डर रही हो, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी हो। मोमो कहती है नहीं, मैं इसके फादर से नहीं मिल सकती। वैन कहता है तुम मेरे सामने मेरे फादर से मिलने की बात बंद करो और वैन वहाँ से जाने लग जाता है। तो मोमो उसे रोक कर कहती है कि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दिए बिना कहाँ जा रहे हो। तो वैन कहता है कि मैं अपने फादर से कहने जा रहा हूँ कि तुम मेरे फादर से मिलना चाहती हो। मोमो कहती है मैं तुम्हारे फादर से नहीं मिलना चाहती। वैन कहता है तुम मिलोगी और वो वहाँ से चला जाता है और मोमो उसके पीछे भाग जाती है। अब मोमो और उसका दोस्त बैठे होते हैं और मोमो ड्रिंक कर रही होती है। मोमो का दोस्त कहता है बॉस तुम इतनी नर्वस क्यों हो। तो मोमो कहती है वो वैन 4 दिन में 2 बार डीमेरिट हुआ है। और मोमो का फ्रेंड कहता है वो आपका रियल भाई है। मोमो कहती है मैं कंफर्म नहीं हूँ। मोमो का फ्रेंड कहता है कि वो बिल्कुल आपकी तरह है जैसी आप टीनेजर में थी। मोमो कहती है मेरे पास उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। फैंग चाहता है कि मैं उसके पेरेंट्स से मिलूं, पर अगर उसके फादर मेरे फादर निकले तो। मोमो कहती है भले ही वैन सारे सब्जेक्ट्स में बुरा हो पर वो मैथ्स में अच्छा है, वो किसी को बचाने के लिए इंजाम अपने ऊपर ले रहा है। अब नेक्स्ट सीन में मोमो वैन को पेपर करने के लिए कहती है लेकिन वैन मना कर देता है। मोमो कहते हैं तुमने अपना पूरा पेपर नहीं दिया था तो तुम इसे पूरा करो। वैन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं करना। तो मोमो कहती है अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं सभी स्टूडेंट्स के हैंड चेक करूंगी, अगर उनके हैंड में मैजिक इंक पाई तो वो डीमेरिट हो जाएंगे। वैन कहता है हाँ ठीक है कर लो, उसके बाद तुम 3 बार डीमेरिट आने पर स्कूल से निकाल दी जाओगी। मोमो कहती है मुझे पता है तुम किसी को छिपा रहे हो, वो चिट तुमने नहीं की। वैन कहता है ये तुम क्या कह रही हो। मोमो कहती है मुझे सब पता है। वैन कहता है अच्छा ठीक है पेपर ही तो है, मैं कर देता हूँ और वो पेपर करने लगता है। अब मोमो मैथ टीचर के पास जाती है और उससे वैन के मार्क्स पूछती है। वो कहती है कि वैन सभी सब्जेक्ट्स में बुरा है लेकिन मैथ्स में अच्छा है, अच्छे नंबर लाया होगा। मैथ टीचर उसे नंबर दिखाते हैं जिसमें वैन को 0 मिलता है। अब मोमो को बुरा लगता है और वो सारे चिट्स बच्चों को दे देती है। मोमो कहती है तुम सब बिना चिट के कुछ भी नहीं, तुम्हें इसीलिए सब क्लास 10 के नाम से बुलाते हैं और तुम्हारी रेपुटेशन को बचाने के लिए मैं कोशिश कर रही थी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम वैन तुम्हें मैंने चांस दिया पेपर फिर से करने का, तुम्हें पूरे पेपर में सिर्फ सी आंसर दिया। लीफे कहती है आप सिर्फ इसकी वजह
से सभी स्टूडेंट को ब्लेम मत करो। मोमो कहती है तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हारे हाथ में है। और फिर मोमो ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने चली जाती है। मोमो चक्कर लगा रही होती है कि वहाँ स्टूडेंट आ जाते हैं। मोमो को लगता है कि वो उसके साथ है, लेकिन वो मोमो के वीडियो बनाने लगते हैं और उसे चिढ़ाते हैं। अब फैंग आकर उन सब को वहाँ से भगा देता है। अब मोमो फैंग से पूछती है कि वैंग क्या महसूस कर रहा है। फैंग कहता है तुम बस उसके बारे में क्यों पूछती रहती हो। मोमो कहती है बस ऐसे ही, क्योंकि इन सब में उसका हाथ था। तुम उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हो, ऐसा क्यों। मोमो कहती है वो मेरा छोटा भाई है। और यहीं पर एपिसोड 14 खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लेना। सो अभी के लिए बाय बाय।